जय श्री कृष्ण माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय श्लोक 1 से 28। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर। अर्जुन उवाच 1 किम तद ब्रह्म किम ध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तमधिदेवम किमुच्यते। इसका अर्थ है, अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव कौन कहलाते हैं। 2 अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्मसंयमी योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। श्री भगवानुवाच 3 अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावोऽध्यात्मुच्यते भूतभावोद्भवकारो विषग्रह कर्म संगितः। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म आत्म दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही आध्यात्म कहलाता है तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। 4 अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदेवत्म अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतम वा वर। इसका अर्थ है, हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है अधिभूत कहलाती है तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित है वह अधिदेव कहलाता है और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ यज्ञ का भोक्ता हूँ। 5 अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्वाम याति नास्त्यत्र संशयः। इसका अर्थ है, जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 6 यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भव भावितः। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। 7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च मयं प्रति मनोबुद्धि मार्मे वैश्यस्य संशयम। इसका अर्थ है, इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। 8 अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। इसका अर्थ है, हे वृद्धापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। 9 कविम पुराण मनुशासितार मनोरणीय सम्मुनुस्मरेघम सर्वस्य धातार मचित रूप मादिध्यवर्णम तमसः परशतात। इसका अर्थ है, मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। 10
प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भूर्भुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। इसका अर्थ है, जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भुवों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति। 11 यद क्षणम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदत्यो वितार्गः यदि छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदम संग्रहेन प्रवेक्षये। इसका अर्थ है, वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। 12 सर्वद्वारणी संयमय मनोहृदि निरुद्धय च मूर्धयाध्यात्मनः प्रणामस्थितो योग धारणम। इसका अर्थ है, शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण वायु को सिर में रोक करके योग धारण में स्थित हुआ जाता है। 13 औमित्य काक्षर ब्रह्म व्यहारन मनुस्मरन यह प्रयाति तयजन्य देहम स याति परमागतिम। इसका अर्थ है, इस प्रकार ओम का रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। 14 अनन्य चेताम सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनी। इसका अर्थ है, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। 15 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गतः। इसका अर्थ है, मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। 16 आ ब्रह्म भुवा नालोका पुनर्वर्तिनी अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। 17 सहस्त्र योग्य पर्यंत्र महर्य ब्राह्मणो विदुम रात्रि में योग शस्त्रांत तेहरो रात्र विदो जना। इसका अर्थ है, जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। 18 अव्यक्तादव्यक्त्यं सर्वं प्रभवन्त्यरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। इसका अर्थ है, ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। 19 भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशहं पार्थ प्रभवत्यरागमे। इसका अर्थ है, हे पितापुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। परस्तस्मात् तु
20 भावोऽन्यव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यशः सर्वेषु भूतेषु नश्यतषु न विनश्यति। इसका अर्थ है लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत अनादि अनंत परम अव्यक्त पर ब्रह्म है। वह पर ब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। 21 अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु प्रमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसका अर्थ है जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है उसी को परम गति कहा जाता है। जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है वही मेरा परम धाम है। 22 पुरुषम स परम पार्थ भक्त्या लभ्यस्तन्वन्या यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्तम्। इसका अर्थ है पिता पुत्र वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित है और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। प्रकाश मार्ग और अंधकार मार्ग का निरूपण। 23 यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तत्कालं वक्ष्यामि भारत सर्व। इसका अर्थ है हे भरत श्रेष्ठ जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है उस समय के बारे में बतलाता हूँ। 24 अग्निज्योतिर्म शुक्लम सन्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। इसका अर्थ है जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा भर रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 25 धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमांशम ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। इसका अर्थ है जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। 26 शुक्ल कृष्णे गति श्वेते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्यनावृत्ति मनया वर्तते पुनः। इसका अर्थ है वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता है और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। 27 नेते श्रुति पार्थ जनन्योगी मुहूर्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भावार्जुन। इसका अर्थ है हे पृथापुत्र भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है, इसलिए हे अर्जुन तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर रह। 28 वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येत तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चादम। इसका अर्थ है योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवती गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः। इसका अर्थ है इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।
ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट्स करना भी ना भूलें। थैंक यू।